राजनीतिक रूप में मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए पूरे बिहार की 243 विधानसभा में, आप देख लीजिए कितना है। कोई भी पार्टी को उठा दे जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, उनका भी इतिहास उठा के देख लीजिए कि मुसलमानों को कितना राजनीति में भागीदारी देते हैं। कि जो स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, वो दलितों के बराबर है या उससे बदतर है। इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार सियासत है। इसकी जिम्मेवार जो है, जो मुसलमान के वोट से जो राजनीति करते आए हैं, जो सत्ता में रहते आए हैं, वो जिम्मेवार है। क्योंकि मुसलमानों ने भरोसा करके उनको वोट दिया था, लेकिन वो भरोसा को हमेशा तोड़ने का काम किया है। इसलिए इस बार मुसलमान समझ गए हैं कि जन सुराज एक ऐसी व्यवस्था है जो जाति से उठकर, धर्म से उठकर जो है ना, विकास का बात करता है। हिंदू मुसलमान के विकास की बात करता है, सभी धर्मों के विकास की बात करता है, किसी एक धर्म का बात नहीं। मुसलमान की बात कर रहे हैं सर। मुसलमान हमेशा समझ ही जाता है, इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले समझ जाता है और हमेशा सेकुलर पसंद लोगों को ही वोट करता है। मगर चुनाव के बाद जो मुसलमानों की स्थिति देखी जाती है, चाहे वो शिक्षा की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, पलायन का मुद्दा जो जस का तस रहता है, तो कैसे कॉन्फिडेंस करे आपकी पार्टी के ऊपर? अभी तो बात हो रही है मुसलमानों के हक की, अधिकार की, पलायन की, मगर चुनाव के बाद जब आप सत्ता में आएंगे तो कैसे आप पे यकीन करें कि आप मुसलमानों को जो उनका हक है, अधिकार है, जो पलायन का मुद्दा है, उसे ख़त्म करेंगे? प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि इस बार जो टिकट का बंटवारा होगा जन सुराज में, उसमें मुस्लिमों की जो भागीदारी है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में निश्चित रूप से दी जाएगी। इस बार जो ठगने वाला पार्टी, सिर्फ जो है, हम लोग जो है ना, लालटेन जलाने वाले पार्टी को वोट नहीं देंगे। वोट लेके सिर्फ राजनीति करता है, सत्ता करता है, मुसलमानों के झोली में कुछ नहीं आता है। इसलिए प्रशांत जी बोले हैं कि इस बार हम रोजगार का बात करेंगे, पलायन रोकने का बात करेंगे, शिक्षा का बात करेंगे। आपसे एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप प्रत्याशी हैं, हो सकता है कि कल को अगर विधायक बने तो फुलवारी के युवाओं से जुड़ा मुद्दा है, फुलवारी के बच्चों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। फुलवारी में आपने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, सुरक्षा की बात की, मगर अभी जो फुलवारी में सबसे बड़ा मुद्दा है वो है नशा का मुद्दा। आज हर गली में, हर चौराहे में, हर मोहल्ले में आप जाएंगे तो बच्चे खासकर जो नशे का शिकार हो रहे, सूखा नशा की बात कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग अभी भी जो शराब, जो बंदी है फिर भी उसके बावजूद शराब पी रहे हैं। और जो क्राइम का ग्राफ है, जो कि घटना चाहिए शराबबंदी के बाद से, वो देखा गया कि क्राइम का ग्राफ हाई हो गया है। और आपकी नेताजी ने, प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि मेरी सरकार बनी तो सबसे पहला काम करेंगे कि शराब चालू करेंगे। तो एक तरफ जहां शिकार हो रहे हैं युवा और आपके नेता शराब को चालू करने की बात कर रहे हैं, तो कैसे भविष्य सुधरेगा? शराबबंदी से नुकसान ये है कि बिहार को 60,000 करोड़ रुपए के घाटा हो रहा है। अगर वो 60,000 करोड़ लगभग बता रहे हैं, शिक्षा पे खर्च किया जाए, रोड पे खर्च किया जाए, बिजली पे खर्च किया जाए, लोगों के भविष्य के लिए खर्च किया जाए, फैक्ट्री लगाने पे खर्च किया जाए, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन इसका उल्टा शराबबंदी का असर ये है कि शराब के जगह लोग अफीम, गांजा, चरस पीना शुरू कर दिए हैं। यूथ, ये जो है शराबबंदी जो है करप्शन का अड्डा है, और इस करप्शन में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ठेकेदार और बड़े बड़े माफिया डूबे हुए हैं, और उसमें पुलिस उसका साथ देती है। इसलिए प्रशांत जी एकदम ठीक बोले हैं कि सरकार बनी तो पहला जो कलम चलेगा 24 घंटे के अंदर, जो बिना मतलब का शराबबंदी का कानून है, उसको खत्म करने का मतलब है कि शराब अगर शुरू हो जाएगा तो बच्चे, जो युवा जो सूखा नशा की तरफ है, वो छोड़ देंगे शराब पीना। उदाहरण देखिए ना, केरला में भी शराब है, वहाँ के 100% लोग साक्षर हैं, वहाँ का मुसलमान भाई हर घर में डिग्री डिप्लोमा वाले मिलेंगे। दिल्ली, गुजरात छोड़ दीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, कहाँ सब जगह शराब जो है ना बंदी नहीं है, लेकिन क्या वो विकास नहीं कर रहा है? में इस बार मुसलमान जो है कि एक बार अहम भूमिका फिर से निभाने जा रहा है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने तरफ से सभी समाज के लोगों को तो रिझा ही रही है, मगर खासकर इस बार फोकस है मुस्लिम समाज पे। फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले शशिकांत प्रसाद जी, जो कि जन स्वराज के प्रत्याशी हैं, और आज उनका सभा हो रहा था, बिहार बदलाव इजलास, पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। उनके साथ कई नेता हैं। सर,
कैसा लगा यहाँ पे भीड़ देखकर, जो एक माहौल हुआ है आपके आने के बाद, और ख़ासकर जो मुसलमानों को, जो आपने बात भी कही कि आज तक ठगा गया है, मुसलमानों के नाम पे मुसलमानों की राजनीति की गई है मगर मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं हुआ, क्या कहेंगे यहाँ के लोग? सबसे पहले आज के कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ नेता सरवर अली साहब हैं, सर मुख्य अतिथि हमारे कार्यक्रम का, और हम यही कहें कि फुलवारी विधानसभा नहीं पूरे बिहार में मुसलमानों को सिर्फ ठगा गया है। चाहे आप देख लीजिए राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। राजनीतिक रूप में मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए पूरे बिहार की 243 विधानसभा में, आप देख लीजिए कितना है। कोई भी पार्टी को उठा दे जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, उनका भी इतिहास उठा के देख लीजिए कि मुसलमानों को कितना राजनीति में भागीदारी देते हैं। उसके बाद मुसलमान, चाहे सच्चर कमेटी का रिपोर्ट हो, चाहे कास्ट सेंसस का रिपोर्ट हो, सभी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि इनकी जो स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, वो दलितों के बराबर है या उससे बदतर है। इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार सियासत है। इसकी जिम्मेवार जो है, जो मुसलमान के वोट से जो राजनीति करते आए हैं, जो सत्ता में रहते आए हैं, वो जिम्मेवार है। क्योंकि मुसलमानों ने भरोसा करके उनको वोट दिया था, लेकिन वो भरोसा को हमेशा तोड़ने का काम किया है। इसलिए इस बार मुसलमान समझ गए हैं कि जन सुराज एक ऐसी व्यवस्था है जो जाति से उठकर, धर्म से उठकर जो है ना विकास का बात करता है, हिंदू मुसलमान के विकास की बात करता है, सभी धर्मों के विकास की बात करता है, किसी एक धर्म का बात नहीं। मुसलमान की बात कर रहे हैं सर, मुसलमान हमेशा समझ ही जाता है, इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले समझ जाता है और हमेशा सेकुलर पसंद लोगों को ही वोट करता है। मगर चुनाव के बाद जो मुसलमानों की स्थिति देखी जाती है, चाहे वो शिक्षा की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, पलायन का मुद्दा जो जस का तस रहता है, तो कैसे कॉन्फिडेंस करे आपकी पार्टी के ऊपर? अभी तो बात हो रही है मुसलमानों के हक की, अधिकार की, पलायन की, मगर चुनाव के बाद जब आप सत्ता में आएंगे तो कैसे आप पे यकीन करें कि आप मुसलमानों को जो उनका हक है, अधिकार है, जो पलायन का मुद्दा है, उसे ख़त्म करेंगे? सबसे पहला तो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि इस बार जो टिकट का बंटवारा होगा जन सुराज में, उसमें मुस्लिमों की जो भागीदारी है उनकी जनसंख्या के अनुपात में निश्चित रूप से दी जाएगी। उनके संगठन में देखिए कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, नेता हैं, लीडर हैं, उनको भागीदारी मिल रही है। जनता का जहाँ तक सवाल है, जनता इस बार समझ चुकी है कि इस बार जो ठगने वाला पार्टी सिर्फ जो है, हम लोग जो है ना लालटेन जलाने वाले पार्टी को वोट नहीं देंगे। वोट लेके सिर्फ राजनीति करता है, सत्ता करता है, मुसलमानों के झोली में कुछ नहीं आता है। इसलिए प्रशांत जी बोले हैं कि इस बार हम रोजगार का बात करेंगे, पलायन रोकने का बात करेंगे, शिक्षा का बात करेंगे। एक चीज़ बताइए, मुसलमानों में जो गरीबी है वो कैसे मिटेगा? गरीबी मिटाने के लिए शिक्षा जरूरी है और शिक्षा के लिए बढ़िया स्कूल जरूरी है। एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप प्रत्याशी हैं, हो सकता है कि कल को अगर विधायक बने तो फुलवारी के युवाओं से जुड़ा मुद्दा है, फुलवारी के बच्चों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। फुलवारी में आपने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, सुरक्षा की बात की, मगर अभी जो फुलवारी में सबसे बड़ा मुद्दा है वो है नशा का मुद्दा। आज हर गली में, हर चौराहे में, हर मोहल्ले में आप जाएंगे तो बच्चे खासकर जो नशे का शिकार हो रहे, सूखा नशा की बात कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग अभी भी जो शराब, जो बंदी है फिर भी उसके बावजूद शराब पी रहे हैं। और जो क्राइम का ग्राफ है जो कि घटना चाहिए शराबबंदी के बाद से, वो देखा गया कि क्राइम का ग्राफ हाई हो गया है। और आपकी नेताजी ने, प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि मेरी सरकार बनी तो सबसे पहला काम करेंगे कि शराब चालू करेंगे। तो एक तरफ जहां शिकार हो रहे हैं युवा और आपके नेता शराब को चालू करने की बात कर रहे हैं, तो कैसे भविष्य सुधरेगा? एकदम भविष्य सुधरेगा। हमारे नेता जो कह रहे हैं कि शराब जो है बंदी से क्या नुकसान है, देखिए शराबबंदी से नुकसान ये है कि बिहार को 60,000 करोड़ रुपए के घाटा हो रहा है। अगर वो 60,000 करोड़ लगभग बता रहे हैं शिक्षा पे खर्च किया जाए, रोड पे खर्च किया जाए, बिजली पे खर्च किया जाए, लोगों के भविष्य के लिए खर्च किया जाए, फैक्ट्री लगाने पे खर्च किया जाए, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन इसका उल्टा
शराबबंदी का असर ये है कि शराब के जगह लोग अफीम गांजा चरस पीना शुरू कर दिए हैं यूथ। अगर आप दूसरा विधायक बनते, एक मिनट सर। एक मिनट और बोलना चाहेंगे, शराबबंदी है कहाँ? कहाँ शराबबंदी है? ये अफवाह है सरकार का। ये नीतीश कुमार बीजेपी का जुमला है कि शराबबंदी है। गांव में चले जाइए, घर घर में सप्लाई हो रहा है। घर घर देखिए, गांव में भट्ठी खुला हुआ है बहुत सारा। ये जो है ना करप्शन का अड्डा है। ये जो है शराबबंदी जो है करप्शन का अड्डा है। और इस करप्शन में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ठेकेदार और बड़े बड़े माफिया डूबे हुए हैं और उसमें पुलिस उसका साथ देती है। इसलिए प्रशांत जी एकदम ठीक बोले हैं कि सरकार बनी तो पहला जो कलम चलेगा 24 घंटे के अंदर जो बिना मतलब का शराबबंदी का कानून है उसको खत्म करने का मतलब है कि शराब अगर शुरू हो जाएगा तो बच्चे जो युवा जो सूखा नशा की तरफ है वो छोड़ देंगे शराब पीना। उदाहरण देखिए ना भाई, केरला में भी शराब है, वहाँ के 100% लोग साक्षर हैं। वहाँ का मुसलमान भाई हर घर में डिग्री डिप्लोमा वाले मिलेंगे। दिल्ली, गुजरात छोड़ दीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, कहाँ सब जगह शराब जो है ना बंदी नहीं है। लेकिन क्या वो विकास नहीं कर रहा है? यहाँ एक दूसरे किस्म का राजनीति चल रहा है। नीतीश कुमार की और एनडीए का जो राजनीति है वो राजनीति अवसरवादी कर रहा है। एक बार शराब का घर घर और गली कुच्ची में दुकान खुलवा के वोट लिए हैं, अब दूसरा बार शराबबंदी करके जो है वोट लिए हैं, और तीसरा बार जो है 10-10 हज़ार रुपया दे के लोगों को जो है ना भ्रमित करके वोट लेने का प्रयास कर रहा है। ये एनडीए का और ये नीतीश जी का जो है ना एक उसको कह सकते हैं ना कि प्लान है, और वैसा प्लान जो जनता का छलावा वाला प्लान है। इस बार मुसलमानों का क्या रोल होने वाला है? ये देखिए, मैंने अभी अपने स्पीच में भी कहा कि आज़ादी के बाद, मौलाना आज़ाद के बाद आप बता दीजिए कि 18% कमोबेश पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी है। लेकिन एक मजबूत रहबर नहीं हो पाया। और जितने हम लोग के खैर खा अपने आप को बोलते हैं कि हम सेकुलर नेता लीडर हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहा हो, चाहे लालू यादव रहे हो, चाहे कोई भी हो, आप बता दीजिए कि कभी मुसलमानों के सियासत को ऊपर उठने दिया क्या? ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों, चूँकि मुसलमान में पढ़े लिखे कम हैं, मुसलमान सियासत में उनके एहसास को ख़त्म कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण मालूम है, वो है कि जब तक अपने आप को सियासत में आगे नहीं आइएगा तब तक आपकी पहचान बनेगी नहीं। और जब आपकी पहचान नहीं बनेगी तो दूसरे आपके हक और हुकूक और इंसाफ की बात नहीं करेगा। जन स्वराज पार्टी के जो सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी यही बात करते हैं कि आप मुझ पे भी भरोसा मत कीजिए, लेकिन सियासत में जब तक आप नहीं आइएगा, सियासत से ही इंसान की तकदीर बनती है और इंसान एक स्ट्रक्चर का जो संपूर्ण स्ट्रक्चर है वो बनता है। इसलिए जब सियासत में आएंगे तो आपके हुकूक की बात खुद अपने करेंगे और इंसाफ की बात खुद करेंगे। दूसरा कोई नहीं कर सकता है। दूसरा सिर्फ और सिर्फ वोट लेगा, जिस तरह से 35 सालों से वोट लेता आ रहा है, और वोट लेकर चिराग उनके घर में, रोशनी उनके घर में हो रहा है, चिराग केरासन तेल जलकर, मुसलमान केरासन तेल बनकर जल रहा है। तो प्रशांत जी का कहना है कि आप हम पे भी भरोसा मत कीजिए, सिर्फ जो लोग अभी सियासत में पीछे उनको आगे आना चाहिए, सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, सियासत को मजबूती के साथ पकड़ना चाहिए। और जब सियासत को मजबूती के साथ पकड़ लेंगे तो आप तो खुद करेंगे ही अपने हक हुकूक की बात, दूसरे लोग भी आपके डर से हक और हुकूक की बात करने लगेंगे।